हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्याम की। ठीक है, जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ दो रूल यूज़ किए इन्वेस्टिंग के, और जिसके कारण क्या हुआ, जो पर मंथ एसआईपी कर रहा था उससे उसने अपना 1 करोड़ का कॉर्पस बना लिया। ठीक है, और ये कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें उसने इन्वेस्ट करके उसको क्लोज टू क्लोज 25% का, ठीक है, यहाँ से आप अगर देखोगे 2014 से लेकर अभी तक टोटल 25% का एनुअलाइज रिटर्न मिला है। ठीक है, तो ये कौन सा म्यूचुअल फंड है, कैसे उसने किया, हर एक चीज़ हम आज इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। ठीक है, तो श्याम श्याम जो कि 2014 में अपनी उसने दूसरी जॉब ज्वाइन की थी। ठीक है, जहाँ पे उसकी जो सैलरी थी वो क्लोज टू क्लोज 45 से 50,000 के बीच थी। और बीन एन इंजीनियर, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की हुई थी, तो उसकी सैलरी जो सेकंड जॉब पे थी वो अच्छी खासी थी। अब उसको इसमें से करनी थी सेविंग। ठीक है, तो उसने सिर्फ उसमें दो रूल यूज़ किए, दो रूल, जिसमें से पहला रूल क्या कहता है, वो है 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है कि जब भी आप 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करो, समझो आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और एफडी में आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कितना आता है, अगर हम देखने जाए 6 12 बराबर 1 से 6 आया, 1 2, टोटल 12 साल। ठीक है, 12 साल क्या है, 12 साल टोटल आपको लगेंगे। अगर आपने समझो 1 लाख रुपए एफडी में डाले तो 2 लाख बनने के लिए 12 साल लगेंगे। ये है 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब क्या कि आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो कितने साल में डबल होगा, ये अगर पता करना है तो जो भी आपको मिल रहा है उस नंबर को आपको 72 से डिवाइड करना है। जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उस नंबर को 72 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल आपको लगेंगे आपका पैसा डबल करने के लिए। जैसे आप अगर एफडी में रखते हो तो हमने अभी जैसे कि 12 साल लगेंगे आपको पैसा डबल करने के लिए। तो वैसे ही शाम ने क्या किया, शाम ने चेक किया कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से का हाई ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा परसेंटेज देने वाले। तो जैसे कि हमने अभी देखा इसका भी क्लोज टू क्लोज 24% के आसपास ही है। तो 72 को अगर आप 24 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना सबसे पहले। तो अगर मैं देखूँ तो 24 + 24 + 24, तो 4 8 12 और 2 4 6 और 7, तो मतलब क्लोज टू क्लोज 3 साल में, ठीक है, 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको 24% रिटर्न मिलता है कोई भी म्यूचुअल फंड या किसी में भी, ठीक है, ये लॉजिक है। ठीक है, बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो 3 साल में आपका पैसा डबल होता है, ये होता है 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। बट सेकेंड रूल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड रूल के बिना पहला वाला रूल की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो श्याम ने सेकेंड रूल यूज़ किया वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, बट उससे पहले हम एक देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा इसने कि 24% का एनुअलाइज रिटर्न मिला, तो पहले तो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैसे उसने 1 करोड़ बनाए, कौन सी एसआईपी कितने की। तो यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर है जो कि बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने उसको आपको बताया कि उसका क्लोज टू क्लोज 50,000 सैलरी थी, तो उसमें से वो 15,000 की एसआईपी करता था। ठीक है, और ये 2014 से, मतलब अभी 10 साल हो गए क्लोज टू क्लोज, और अभी मतलब 15 मतलब 11 साल हम पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे 24%। तो आप अगर देखो तो क्लोज टू क्लोज जो आपका जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 1 करोड़ के आसपास, मतलब 97 लाख बन रहा है। ठीक है, मतलब क्लोज टू क्लोज आप 1 करोड़ रुपए बना रहे हो। अगर आपको एनुअलाइज रिटर्न मिले, अच्छा खासा फंड हो, और आपको 10-11 साल में अगर आप सिर्फ 15,000 की, यहाँ पे नीचे भी देखने मिलेगा, आपका क्लोज टू क्लोज 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उस पर आपको 27 लाख का करीब करीब 77 लाख का आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो जो आपका टोटल बन के आ रहा है वो आपका बन के आ रहा है क्लोज टू क्लोज 97 लाख रुपीज़। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब आप एनुअलाइज रिटर्न, अब ये कौन सा म्यूचुअल फंड है ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जिसने ये 10 साल में टोटली इतना अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, बट वो हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले, ठीक है, हम समझते जो हमने बात की अभी कि जो सेकेंड रूल है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जो सेकेंड रूल है वो है वीक ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जो सेकेंड रूल है वो है फर्स्ट वीक ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब क्या कि आपको सबको
सैलरी आ जाती है पहले या दूसरे दिन महीने के, ठीक है। तो वो जो पहला हफ्ता है वो पहले हफ्ते में ही आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाने चाहिए एसआईपी में, स्टॉक में, जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करने वहाँ पे हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में क्या हो जाता है कि जो पैसे हैं, ठीक है, वो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके खर्चे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे देना पड़ता है, वहाँ पे देना पड़ता है, या आप कोई शॉपिंग करने जाते हो। और कहीं ना कहीं हम पैसा जब अकाउंट में होता है तब ज़्यादा मतलब बाहर खाने भी जाते हैं, वहाँ पे बाहर कपड़े भी लेने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो क्या करोगे आप बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। आप खाने नहीं जाओगे, आप घर का खाना खाओगे, कपड़े भी अगर आप लेने तो भी आप सोचोगे भी अगले हफ्ते आते कि अगले साल अगले महीने लेते, क्योंकि अभी पैसा नहीं, अगले मंथ आएगी तो सैलरी उससे ले लेंगे, ठीक है। बट वहीं पे अगर आपका पैसा, अभी बहुत लोग क्या करते हैं फर्स्ट वीक में इन्वेस्टिंग नहीं करते, वो लोग करते हैं लास्ट वीक में, ठीक, इन्वेस्टिंग नहीं करते, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग लास्ट वीक में इन्वेस्टिंग करते हैं। होता है कि अगर पैसा बचा तो हम इन्वेस्टिंग करेंगे, वरना जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टिंग से अगर एक्चुअल फॉर्चून बनाना है तो आपको फर्स्ट वीक जो है, ठीक है, सैलरी जिस वीक आती है उसी वीक में इन्वेस्ट कर देना है, और उसके बाद जो पैसे आपके बच गए वो आप कंज्यूम कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सेकेंड रूल। ये दोनों रूल शाम ने अपनी लाइफ में यूज़ किए और उससे ही उसने 1 करोड़ के आसपास का फॉर्चून बना लिया। तो अभी हम देखते हैं ये कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने टोटल 10 साल में यहाँ पे 24.46% का रिटर्न दिया हुआ है। बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि कोई भी अगर म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है या फिर किसी में भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती है, जैसे ये है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो अगर 1 से 0.5 के बीच है, ठीक है, तो भी ठीक है। बट 0.5 से 0 के बीच में तो बेस्ट ही है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड आपको 1 से 0.5 के बीच में मिल जाएंगे, बट बहुत सारे म्यूचुअल फंड का 1 के ऊपर भी है, तो वहाँ पे एक्सपेंस आपका ज़्यादा, मतलब अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी इंसान काम कर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी काम कर रहा है, राइट, तो वो लोग भी कोई ना कोई पैसा तो आपसे भी लेंगे, तो वो एक्सपेंस रेशियो के इसमें आता है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये जितना कम हो उतना आपके लिए बेस्ट है। एग्जिट लोड तो ठीक है, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो और 1 साल के अंदर अगर एग्जिट करो तो पेनल्टी तो आपको भरनी पड़ेगी, जो कि आपका क्लोज टू क्लोज 1% होता है, ठीक है। और बाकी अगर हम यहाँ पे देखना जाए तो स्टॉक्स आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, कैपिटल गुड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कितना परसेंट, 9, 9, 8%, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स भी कल परसों में बहुत अच्छा ऊपर गया था, ठीक है। तो अगर हम ऊपर आते तो ओवरऑल तो इसने 2014 से लेकर अभी तक 2025 तक तो इसका 24% का इसका एनुअलाइज रिटर्न है। अगर मैं 5 साल का देखूँ तो अच्छा ही है, मतलब क्लोज टू क्लोज 29 है। 3 साल का देखो तो भी 29 है। 1 साल में 31% का रिटर्न है, मतलब सिर्फ लास्ट ईयर के करीब करीब 31% का रिटर्न देखते हो कि ये कितना बेस्ट म्यूचुअल फंड है अभी के टाइम पे। और यहाँ पे रेटिंग भी इसकी 5% है, और जो फंड साइज़ है वो 26,421 करोड़ का है, ठीक है। और 500 रुपये से आप SIP कर सकते हो। बट ये म्यूचुअल फंड है कौन सा, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसका नाम भी देख लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप डायरेक्ट फंड, ठीक है। तो आप समझ गए रहोगे। तो ये कोई मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं, एजुकेशन पर्पस से हमने बात की, और एक हमने केस स्टडी ली हुई है श्याम नाम के इंसान की, जिसने टोटल कैसे 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया 10 साल में, कैसे मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट की, कौन से 2 रूल इंपॉर्टेंट रूल थे जो उसने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तब जाके फाइनेंशियली कोई एक स्टेज पे पहुंच पाया, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को